आप सभी का स्वागत है। अब बात प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर दौरे की हम करेंगे, जिसने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ फतेह हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने नॉर्थ ईस्ट पर अपना पूरा फोकस कर दिया। इस फोकस से देखिए, विरोधी दलों का खासकर कांग्रेस और लेफ्ट की बेचैनी दरअसल बढ़ गई है। खबर ये आ रही है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का परचम लहराने और पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराकर कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपसी तालमेल कर सकते हैं। सवाल यह है कि वो पूर्वोत्तर, जहां 6 साल पहले तक बीजेपी का कोई नाम तक नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई बेस नहीं था, वहां कैसे मोदी मैजिक ने हालात बदल दिए। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं, इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। पिछले 8 वर्षों में हमने अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। मोदी का नेक्स्ट चैप्टर पूर्वोत्तर, चलेगा रेड कार्ड वाला फैक्टर। मोदी ने बड़ी लकीर खींच दी है, विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। डंके की चोट पर बॉर्डर का विकास और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की बात करके प्रधानमंत्री ने इलाके के लोगों में न सिर्फ भरोसा पैदा किया है, बल्कि सियासी माहौल भी बना दिया है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। मिशन गुजरात पूर्वोत्तर में खत्म शक्ति प्रदर्शन। जो बिना थके मिशन पर जुटा रहे, वो नाम है मोदी। जो सबसे पहले चुनावी पिच तैयार कर दे, वो पार्टी है बीजेपी। इस बात को यूं ही नहीं कहा जाता। तस्वीरें देखिए और समझिए। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के बाद अब पीएम मोदी का अगला टारगेट पूर्वोत्तर है, जहां वो रविवार को पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल नए साल के शुरुआत में 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हैं। तीनों राज्यों में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 12 से 22 मार्च के बीच खत्म हो रहा है। ऐसे में इन राज्यों में फरवरी के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। पीएम मोदी की रविवार को त्रिपुरा और मेघालय में की गई रैली को इन्हीं चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक, जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा, जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। मोदी बखूबी जानते हैं कि पूर्वोत्तर में होने वाला 2023 का पॉलिटिकल गेम 2024 का विजय पथ तैयार करेगा। दरअसल पूर्वोत्तर के 7 राज्य लोकसभा की 24 सीटों का योगदान करते हैं। वहीं सिर्फ त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड से लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। आंकड़ों में आपको ये भले ही बड़ी न लगे, लेकिन बीजेपी ये अच्छी तरह जानती बूझती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी पूर्वोत्तर की इन 24 लोकसभा सीटों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा है, और वो लगातार पूर्वोत्तर में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है।
पूर्वोत्तर पर बीजेपी का फोकस किस कदर है, उसे इसी से समझिए कि पीएम बनने के बाद मोदी बीते 8 सालों में पूर्वोत्तर के करीब 50 दौरे कर चुके हैं। जैसे जैसे पूर्वोत्तर में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया है, कांग्रेस साफ होती गई है। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। दरअसल पूर्वोत्तर में बीजेपी के उत्थान की कहानी बहुत कुछ कहती है। एक वक्त था जब बीजेपी को सिर्फ हिंदी क्षेत्र और हिंदुओं की पार्टी माना जाता था, लेकिन मोदी के विकास मॉडल ने अब इसकी परिधि को काफी बढ़ा दिया है। 2016 तक बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों में से एक में भी सरकार नहीं बना पाई थी। आज 6 राज्यों में बीजेपी सरकार में है। असम में 2016 और 2021 में जीत मिली। 2018 में त्रिपुरा में कमल खिला। अरुणाचल में 2016 और 2019 में विजय पताका फहराई गई। मणिपुर में 2017 और 2020 में जीत मिली। नागालैंड और मेघालय में बीजेपी 2018 से सरकारों में जूनियर पार्टनर है। त्रिपुरा की बात करें तो यहां बीजेपी ने साल 2018 के विधानसभा चुनावों में 25 सालों से चले आ रहे लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। बीजेपी को 31 के बहुमत से ज्यादा 35 सीटें, लेफ्ट को 16 सीटें मिली थी। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस शून्य पर आ गई थी। सवाल यही है कि बीजेपी ने बीते 4-5 सालों में ही पूर्वोत्तर में अपना झंडा कैसे गाड़ा, ये जानना भी अहम है। दरअसल भगवा में पूर्वोत्तर बीजेपी की सटीक रणनीति का कमाल है। मोदी ने यहां विकास मॉडल को प्राथमिकता दी। बॉर्डर इलाके के डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। राज्यों में केंद्र सरकार की फंडिंग को बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्रियों के नॉर्थ ईस्ट दौरे को बढ़ाया गया। अमित शाह की अगुवाई में अलगाववादियों को मुख्य धारा में लाया गया। क्षेत्रीय दलों से महत्वपूर्ण साझेदारी की गई। इसके अलावा नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए, जैसा किसी कंपनी में होता है, बीजेपी ने कंपटीशन पर फोकस किया और जहां तक संभव हुआ विरोधी टैलेंट को अपनी तरफ खींच लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू इस रणनीति के सबसे बड़े और चर्चित उदाहरण हैं। कहना गलत न होगा कि 2023 की शुरुआत में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में होने वाला चुनाव का रोमांच सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी जय पराजय की गूंज छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में गूंजेगी, जो 2024 की दशा और दिशा भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।